दोस्तों, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की करवीर नगरी यानी कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। कोल्हापुर में बसी हुई आई अंबाबाई का मंदिर जो महाराष्ट्र की 3.5 शक्तिपीठ और भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, कोल्हापुर ये जो शहर है ये महाराष्ट्र में बसा हुआ है। महाराष्ट्र की दक्षिण भाग में पंचगंगा नदी पर बसा हुआ है ये शहर। इस शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है खिद्रापुर का कोपेश्वर मंदिर। कोपेश्वर मंदिर दोस्तों, इसमें 2 लिंग है, वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिंग है। चलिए तो जानते हैं इस मंदिर के रहस्य और इस मंदिर के बारे में डिटेल में। दोस्तों, इस मंदिर का एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि 4, 5 और 6 मई को सूर्य की किरणें डायरेक्टली भगवान विष्णु और शिव जी के लिंगों पे पड़ती है। तो ये एक अद्भुत नज़ारा हमें 4, 5 और 6 मई को देखने को मिलता है। दोस्तों, इस मंदिर के कुछ और वैशिष्ट्य है कि जैसे कि इस मंदिर में 2 लिंग है, भगवान शिव और भगवान विष्णु के। तो ये एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान शिव के लिंग एक साथ बसे हुए हैं। और ये दोनों लिंग जो है ये दक्षिण मुखी है। और ये देखिए, ये जो आपको डोम दिख रहा है, ये भारत का ऐसा पहला मंदिर है जिसमें ये इस तरह का डोम है। और दोस्तों, दूसरा और एक वैशिष्ट्य इस मंदिर का ये है कि इस शिव जी के मंदिर में नंदी नहीं है। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये कोल्हापुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर शिरोळ तालुका में खिद्रापुर गांव में बसा हुआ ये मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में चालुक्य राजाओं ने शुरू किया था। उसके बाद इसको कंटिन्यू शिलाहार ने किया और उसके बाद आए देवगिरी के राजा जो कृष्ण के वंशज थे। इस मंदिर को बनने को कम से कम 400 से 500 वर्ष लगे। इस मंदिर को इस पत्थर से, जिसे ब्लैक एस्फाल्ट कहा जाता है, इससे बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर के 5 भाग हैं। ये नगारखाना और ये भाग इसे स्वर्ग मंडप कहा जाता है जहाँ हम खड़े हैं। इसके आगे का जो भाग है उसे सभा मंडप कहा जाता है। उसके आगे का भाग उसे अंतराल, और फाइनली जहाँ पे श्री विष्णु और शंकर जी के लिंग रखे हुए हैं उसे गर्भगृह कहा जाता है। दोस्तों, पुरातन काल में जब यज्ञ किया जाता था तो ये जो 13 मीटर का व्यास हमें दिख रहा है, यहाँ से उस यज्ञ का जो धुआं होता है वो स्वर्ग तक पहुँचता था, इसलिए इस जगह को स्वर्ग मंडप कहा गया है। और ये नीचे ये जो शिला हमें दिख रही है ये भी 13 मीटर व्यास की है। इस शिला पर जो नर्तिका होती थी वो नृत्य करती थी। और इसका और एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि जब भी कार्तिक पूर्णिमा नवंबर महीने में आती है, तब ये जो गवाक्ष है, इस गवाक्ष के बिल्कुल ही सेंटर में चंद्र आ जाता है। तो ये इस तरह से ये विलोभनीय दृश्य हमें नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा में इस गवाक्ष के सेंटर में चंद्र का हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो जगह है स्वर्ग मंडप, टोटल इसमें 96 पिलर्स है और टोटल इस मंदिर में 126 पिलर्स है। तो ये जो पिलर्स हम देख रहे हैं ना, ये आगे की तरफ ऐसे 12 पिलर्स है और इस हर एक पिलर पे एक भगवान की मूर्ति का स्थापना की गई है। चलिए तो देखते हैं कौन से भगवान किस किस पिलर पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, पश्चिम दिशा होती है यम की, तो यहाँ पे हम यम महाराज अपने रेड़े पर बैठे हुए हम देख सकते हैं। इसके आगे ये कार्तिक स्वामी हैं जो मोर पे बैठे हुए हैं। उनके बाजू में ये निवृत्ति देव बैठे हुए हैं। निवृत्ति दिशा के अधिपति यानी निवृत्ति देव, इनका जो वाहन है ये भूस पिशाच होता है। उनके बाजू में ये वरुण देव बैठे हुए हैं और उनका जो वाहन है ये मगरमच्छ का मुख होता है। उसके आगे हमें ये खाली जगह दिख रही है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट में हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 खाली जगहें हैं। तो बेसिकली जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तब ये डिस्ट्रॉय की गई है। तो यहाँ के जो भगवान थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। उनके बगल में बैठे हुए हैं ये वायुदेव और उनका जो वाहन होता है वो कालवीट होता है। उनके बाजू में अभी देख सकते हैं ये कुबेर देव बैठे हुए हैं और उनका जो वाहन है वो घोड़ा होता है। उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं विष्णु भगवान और उनका जो वाहन होता है वो ये मनुष्य रूपी गरुड़ होता है। उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं ईशान्य के भगवान यानी शंकर भगवान और उनका जो वाहन होता है वो नंदी है।
ये है अग्नि दिशा के अग्निदेव और उनका जो वाहन है वो एड़का होता है। दोस्तों हर एक भगवान हमें डबल सीट ऐसे प्रतीत होते हैं। तो बेसिकली आगे भगवान होते हैं और उनके पीछे उनकी पत्नी होती है। दोस्तों स्वर्ग मंडप से होते हुए अब हम सभा मंडप की तरफ जा रहे हैं। तो सभा मंडप की तरफ ये ऐसा भव्य द्वार हमें दिखाई पड़ता है। ये भव्य द्वार के ऊपर हम ये 4 मुख दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कीर्तिमुख ऐसे कहा जाता है। ये 4 मुख जो है इन्हें कीर्तिमुख ऐसे कहा जाता है। और सभा मंडप के एंट्रेंस में ऐसे ये 10 द्वारपाल हमें दिखाई पड़ते हैं। तो बेसिकली ये सभा मंडप के एंट्रेंस में ऐसे दाईं तरफ 5 और बाईं तरफ 5 ऐसे द्वारपाल हमें खड़े दिखने को मिलते हैं। दोस्तों सभा मंडप के अंदर इन पिलर्स के ऊपर हम ऐसे पंचतंत्र की कहानियाँ देख सकते हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसे पंचतंत्र की कहानियाँ होती थी। और सभा मंडप में भी ऐसे ये 13 मीटर का पत्थर है और टॉप में ये ओपन गवाक्ष नहीं है लेकिन ये क्लोज है। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली सभा मंडप जो है ये जो सभा मंडप जो दगड़ी बांधकाम का है यानी पत्थरों के बांधकाम का है, ये सभा मंडप महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सभा मंडप है। अभी ये देख सकते हैं अंतराल के एंट्रेंस में ये हमें 2 द्वारपाल दिखाई देते हैं जिन्हें श्रृंगी और बिंगी कहा जाता है। और देखिए किस तरह से ये मूर्तियाँ एक दूसरे में लॉक की जाती थी। ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट है जो सफ़ेद कलर का है उसे फीमेल पार्ट कहा जाता था और दूसरा जो पार्ट था उसे मेल पार्ट कहा जाता था। तो अभी ये जो हमें द्वार दिख रहा है ना, ये द्वार है हमारे अंतराल के एंट्रेंस का द्वार। तो ऊपर देख कैसे खूबसूरत हाथी लगे हुए हैं और नीचे की तरफ ये ऐसे एक सुंदर नक्शी काम किया हुआ है। ये देखिए ये लोटा या कलश जिसे हम कह सकते हैं, उस कलश का ऐसा खूबसूरत नक्शी काम अंतराल के एंट्रेंस पे किया गया है। दोस्तों आगे चलते हुए ये जो हमारा गर्भगृह है उसके एंट्रेंस में इस तरह से ये खूबसूरत नक्शी काम किया हुआ पत्थर हम देख सकते हैं। इस पत्थर को चंद्रशिला ऐसे कहा जाता है। बेसिकली उस ज़माने में ये एक परमानेंट रंगोली की तरह से इसे बनाया जाता है। यानी जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जब गर्भगृह में जाते हैं उसके एंट्रेंस में इस तरह से ये रंगोली बनाई गई है। और ये देखिए ये उस ज़माने के अंतराल के दीवारों पर ये शिलालेख लिखा हुआ है। मंदिर के अंदर का पोर्शन देखने के बाद हम बाहर आए हैं। तो अब ये जो है ये दक्षिण द्वार है और दक्षिण द्वार पे भी दोस्तों इस तरह से ये ऐसे 10 द्वारपाल है। तो बेसिकली इन 10 द्वारपाल में से 7 ये फीमेल द्वारपाल है। और देखिए कितना खूबसूरत ये दक्षिण द्वार दिखता है। दोस्तों अंदर जो हमने एक जो मूर्ति श्रृंगी और भृंगी में से जो नहीं थी वो यहाँ बाहर टूटे हुए परिस्थिति में रखी गई है। तो बेसिकली आक्रमणों से ये सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। और इस दक्षिण द्वार पे भी हमने देखा शिलालेख है। अब हम देख सकते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसे बनाया होगा। तो बेसिकली ये जो 2 पत्थर होते हैं ना, ये स्टेपल करके एक दूसरे में मिलाए जाते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरे मंदिर का बांधकाम एक दो पत्थरों को एक दूसरे में स्टेपल करके बनाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इस मंदिर के पूरे सराउंडिंग में ऐसे 92 हाथी है। लेकिन अब देख सकते हैं इनके जो आगे के सोंड है वो टूटी हुई है। बेसिकली ये आक्रमण जब होते थे तब आक्रमणों के वजह से ये इनके जो आगे के जो सोंड है ये टूटी हुई है। लेकिन अभी ये 2 हाथी हम देख सकते हैं जिसकी जो सोंड है वो अभी भी साबुत है। तो बेसिकली ऐसे 4 हाथी है जिनकी सूंड अभी भी साबुत है। अब इस तरह यहाँ देखिए ये शंकर भगवान है, यहाँ पे ये विष्णु भगवान है और उनकी दाहिनी तरफ हम देख सकते हैं ये ब्रह्मा जी है। तो बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों की मूर्तियाँ इस तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं इनकी शिल्पकारी की गई है। दोस्तों ये ऊपर की तरफ जो भाग हमें दिख रहा है ना, इसे देवकोष्ठ कहा जाता है। और ये जगह हमें बैठकर साधना करने की जगह उस ज़माने में हुआ करती थी। तो आइए अगली तरफ हम आते हैं। ये देखिए हमें ये इस तरह से ये जो मूर्ति है ये एक विषकन्या की मूर्ति है जिसके पाँव में हम सांप देख सकते हैं और जिसके जूते जो है जो ऐसे हिल के जूते पहने हुए हैं। और आगे चलते हुए यहाँ पे ये अर्धनारी नारेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति है। आधा जो उनका मुख है वो शंकर भगवान का है और आधा पार्वती माता का मुख है।
तो देखिए कितनी खूबसूरती से ये शिल्पकारी की गई है। देखिए ये ऐसा एक मंगोलियन आदमी दिख रहा है, मतलब उस ज़माने में भी बिजनेस करने के लिए बाहर से लोग हमारे देश में आते होंगे। और ये देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं, ये जो अंदर की मूर्ति है ये बहुत ही चमक रही है। तो हम कह सकते हैं कि धूप के कारण जो बाहर का जो पत्थर का जो ये है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ बाहर के लोग दिख रहे हैं। आगे चलते हुए ये जो कुंड हमें दिख रहा है, ये जो अंदर गर्भगृह से जो पानी आता है वो यहाँ पे इस कुंड पे आता है। और ये कुंड जो है इसका जो मुख है इसे मगरमच्छ का मुख कहा मगरमच्छ के मुख जैसा बनाया गया है। और ये मूर्ति देखिए दोस्तों, ये एक नर्तिका की मूर्ति है। इसकी आंखें देखिए, ऐसा लग रहा है ये आंखें हमसे बातें कर रही है। इसके जो आईब्रोज है ये कितने क्लियर आईब्रोज है, मतलब उस ज़माने पे भी आईब्रोज किए जाते होंगे। आगे चलते हुए दोस्तों, ये नीचे का जो थर होता है इसे गज थर कहा जाता है, और ऊपर का जो थर होता है मंदिर का उसे नर थर कहा जाता है। तो ये जो बांधकाम है ये हेमाड़पंथी बांधकाम है। और सामने अभी हम देख सकते हैं ये जो मूर्ति है, ये एक औरत जो है ये पत्र लिख रही है। तो बेसिकली उस ज़माने में भी स्त्रियों को शिक्षण दिया जाता था। अब हम उत्तर द्वार की तरफ आ गए हैं। इसे भगवान का द्वार भी कहा जाता है। और इस द्वार पर भी देखिए इस तरह से ये 10 द्वारपाल है, 5 दाई तरफ और 5 बाई तरफ। तो देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर दिख रहा है दोस्तों। और ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता है। और ये मंदिर की प्राचीनता, इसकी भव्यता, इसकी ये खूबसूरत शिल्पकारिता देख के मन एक बिल्कुल ही मोहक हो जाता है। तो मैंने आपको इस मंदिर के बारे में पूरे डिटेल में बताया है। तो आपको ये सारी जानकारी कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सफ़र पे, फिर मिलेंगे।